बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम समझने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और पूरी सी भी जो कहानी है, जो बेसिक है, तो आज हम समझते जाएंगे बेसिक के बारे में। इन मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है, मोल कॉन्सेप्ट आया कैसे है, ठीक है। तो सबसे अगर हम डेफिनेशन देखते हैं मोल का, तो व्हेन एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और आयोनिक मास, देखें अब बस एटॉमिक मास हो, मोलिकुलर मास हो या आयोनिक मास हो, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास यानी क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम आयोनिक मास के अंदर जब इसको एक्सप्रेस करेंगे और उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 × 1023 पार्टिकल, तो हमारे पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि मोल क्या है। मोल एक नंबर है, मोल इज़ अ नंबर, ठीक है। एक मोल के अंदर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। और इस ये जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, ये क्या है, इसको हम एक नाम से एक्सप्रेस करें, इसका नाम क्या है, Na। और Na को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, ये क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल। यानी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मोल मार्कर्स है, एक मोल क्या है, एक मोल मार्कर, या मेरे पास एक मोल पेन है, ठीक है। अब देखें, एक मोल पेन का मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पेन्स, ठीक है। तो ये मोल मेरे पास क्या है, मोल एक नंबर है। तो इसके पीछे हम कहानी डिस्कस करते हैं कि मोल यानी इसके बेसिक डिस्कस करते हैं कि आया कैसे, ठीक है। यानी आप एटॉमिक मास को, अगर एटॉमिक मास को, मोलिकुलर मास को या आयोनिक मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा, ठीक है। और मोल क्या है, सिंपलेस्ट एक नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं तो इससे आता है मास ऑफ कार्बन आता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम इसकी जो मास होता है वो बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में, तो इसलिए इसको क्या निगलेक्ट करते हैं। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन देखता हूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन लेता हूँ तो भी अप्रोक्स इसके बराबर होता है। लेकिन अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में लेता हूँ तो होता है 9.11 एक्सपोनेंट -27 ग्राम, ठीक है। तो ये -27 है, ये -24 है, ठीक है। तो इसे मतलब कि ये बहुत छोटा है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने गुना छोटा होता है। इसलिए हम जो एटॉमिक मास होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड नहीं करते। तीसरा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाता है, 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं AMU। यानी AMU किसके बराबर है, AMU बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो एक कार्बन का जो मास है वो कितना हुआ, एक कार्बन का मास हुआ ये है 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। यानी ये क्या है, ये एक कार्बन का मास है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 AMU, ठीक है। AMU किसके बराबर है, 1.67 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के बराबर है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक कार्बन के एटम क्या है, 12 AMU है। क्लियर आ जाता है, क्या है, 12 AMU, ये एक कार्बन का मास है। ये तो एक कार्बन का मास आया। हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मोल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी को यानी इस एटॉमिक मास को जब हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोल, ठीक है। उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे मोलर मास, या ग्राम मोलिक्यूल, या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन,
ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर है, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के, इन 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसका मास क्या है, यानी इसका मास क्या होगा, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल का मास कितना होगा। तो मास हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, मास हमारे पास क्या है, हम किसकी, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल ऑफ कार्बन, ये क्या है, बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होता है। ठीक है, यानी इतने पार्टिकल कार्बन के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल कार्बन है। अब अगर मैं इन पार्टिकल का मैं मास मालूम करना चाहूँ कि इसका मास कितना होगा, यानी मास ऑफ कार्बन कितना होगा, मास ऑफ कार्बन एटम का, यानी कार्बन एटम, यानी इतने कार्बन ऑफ एटम का मास कितना होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU, या 12 मल्टीप्लाई 1.67, तो मैं लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई किस करूँगा, इतने पार्टिकल्स से, यानी एवोगैड्रोस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो एवोगैड्रोस नंबर है मेरे पास, एवोगैड्रोस नंबर मेरे पास कितना है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है, अब ये एक तरफ है -24 और दूसरी तरफ क्या है, +23 है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ और एक एटम कार्बन, यानी एक एटॉमिक मास जो मेरे पास एक कार्बन का मास है, उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से, एवोगैड्रोस नंबर से, तो मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन कितना आएगा, जब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर मेरे पास आएगा 12 ग्राम। ठीक है, यानी इसको, या हमारे पास क्या है, यानी एक एटम के मास को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मास है, यानी कार्बन का मास, सिंगल एटम का मास क्या है, 12 AMU, बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर मैं इसको किस चीज़ के अंदर, मोल के अंदर एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो मैं क्या लूँगा, ग्राम के अंदर। ठीक है, ये जो ग्राम होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास। ठीक है, और इसके दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यानी आप AMU को जब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर भी है, व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयोनिक मास। ये मेरे पास जो 12 ग्राम आया है, ये क्या है, ये आपके पास जो हमारे पास 6.02, ये जो पार्टिकल है, अगर आप इतने पार्टिकल लेंगे कार्बन एटम का, यानी कार्बन एटम के आप इतने पार्टिकल्स लेंगे, तो किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। और 12 ग्राम ये मेरे पास क्या है, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम इससे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या है, कि जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयोनिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयोनिक मास, तो हमारे पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। और मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल हैं, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय n, यानी मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो स्मॉल n का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास, यानी जो मास आपके पास गिवन हो उसको हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। इसको तो हम डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, मोलर मास से, या उसको हम डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, तो मोल का फार्मूला उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर AMU को, यानी एक सिंगल एटम को जब आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो ये मेरे पास क्या बना, एक मोल बना। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्बन के बारे में। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो ऑक्सीजन के बारे में किस तरह हम लिख सकते हैं। फर्स्ट कर मेरे पास क्या है कि मास ऑफ वन एटम,
या मैं यहाँ पर लिखता हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मास ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो मेरे पास क्या है 16 AMU बनेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम, ये लिख सकता हूँ, या मैं सिंपल 16 AMU लिख सकता हूँ, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मोल जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, क्या है मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंट प्लस 23, ठीक है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो 16 मेरे पास क्या है 16 मोलर मास ऑक्सीजन का होता है। इसे आप नाइट्रोजन के मालूम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के अंदर आपके पास 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होते हैं और इस तरह 7 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 7 क्या बनता है 14 AMU, ठीक है। AMU को आप ये भी लिख सकते हैं, AMU को आप लिख सकते हैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों के मतलब एक ही हैं। अब आप देखते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मालूम करते हो, तो इससे मतलब ये है कि 14 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंस 23, दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आता है मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर है 14 ग्राम के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मोल का क्या कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, कि जब आप ग्राम एटॉमिक मास मोलिक्यूलर मास या आयोनिक मास को जब आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है मोल बनता है, और मोल किससे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो आपके पास ये जो ग्राम के अंदर आया है इसको आप मोलर मास लिख दो, मोलर मास कह सकते हो, या आप इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोल के डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में एवोगैड्रोस नंबर है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ।